नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम पैबली फॉर्म बिल्डर की फाइल्स को गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और मेरी एजेंसी में जब भी कोई नई जॉब ओपनिंग होती है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैंने बनाया है पैबली फॉर्म बिल्डर की मदद से। अब जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है मेरी एजेंसी के लिए तो वो ये फॉर्म फिल करता है और उस फॉर्म में अपना रिज्यूमे भी अपलोड करता है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई कैंडिडेट मेरा फॉर्म सबमिट करे और मुझे कोई नई इंपॉर्टेंट फाइल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस फाइल को मैं अपलोड करना चाहता हूं गूगल ड्राइव के एक स्पेसिफिक फोल्डर पे, ताकि सारे कैंडिडेट्स के रिज्यूमे की फाइल को हम एक जगह पे रख पाए और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाए। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, पैबली फॉर्म बिल्डर को डायरेक्टली गूगल ड्राइव से कनेक्ट करके। अब जैसे ही कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा पैबली फॉर्म बिल्डर से, ऑटोमेटिकली वो फाइल जाके अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव के फोल्डर में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन पैबली फॉर्म बिल्डर और गूगल ड्राइव के बीच में, कि जैसे पैबली फॉर्म बिल्डर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, कोई नई फाइल आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव पे। और ये पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल ड्राइव को पैबली फॉर्म बिल्डर से कनेक्ट करके। तो चलते हैं अब न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं अपलोड फाइल्स फ्रॉम पैबली फॉर्म बिल्डर रिस्पॉन्सेज टू गूगल ड्राइव। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ और जब भी कोई नई जॉब ओपनिंग होती है मेरी एजेंसी में तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है पैबली फॉर्म बिल्डर की मदद से। कोई कैंडिडेट जब मेरे इस फॉर्म को फिल करता है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके रिज्यूमे की फाइल को मैं अपलोड करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव पे, ताकि सारी फाइल्स को हम एक जगह पे रख पाएं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाएं। अब इस पूरे ऑटोमेशन में दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी पैबली फॉर्म बिल्डर, क्योंकि जब तक पैबली फॉर्म बिल्डर पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज करी है पैबली फॉर्म बिल्डर। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। पैबली फॉर्म बिल्डर पे जो फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, जब कोई कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल ड्राइव, जहाँ पे हम सेम रिज्यूमे के फाइल को अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा अपलोड फाइल। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा एक्शन इवेंट अपलोड अ फाइल। अब देखिए दोस्तों गूगल ड्राइव और पैबली फॉर्म बिल्डर दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले पैबली फॉर्म बिल्डर को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और पैबली फॉर्म बिल्डर को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी पैबली फॉर्म बिल्डर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है पैबली फॉर्म बिल्डर पे अपने फॉर्म पे और आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेशंस का, क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट वेबबुक की बटन पे। सबसे पहले आपको अपना फॉर्म चूज करना है कि किस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए आप वेबबुक यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो फॉर्म मैंने यहाँ पे चूज कर लिया जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वेबबुक की बटन पे और जो वेबबुक आपको पैबली कनेक्ट पे रिसीव हुआ था वो सेम वेबबुक को आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद क्लिक करना आपको सेव की बटन पे, तो आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल को सक्सेसफुली मैंने सेटअप कर दिया अपने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब जब भी कोई पर्सन मेरे इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। और नोट में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों वापस जाएंगे हम हमारे फॉर्म पे और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ये है मेरी ईमेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अप्लाई फॉर पोजीशन ऑफ, तो देखिए पीएचपी डेवलपर, वीडियो क्रिएटर है, ब्रांड मैनेजर। तो मान लीजिए ब्रांड मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। टोटल वर्क एक्सपीरियंस है मान लीजिए मेरे पास 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 5 ईयर्स। इस तरीके से जॉब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ और फिर हमको अपलोड करनी है रिज्यूमे की फाइल। तो ओपन करेंगे हम इस फोल्डर को और यहाँ से मैं एक फाइल अपनी अपलोड करूंगा। तो देखिए मैं अपने रिज्यूमे की फाइल यहाँ से अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा रिज्यूमे फाइल, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने अपने रिज्यूमे की फाइल को अपलोड कर दिया है। फाइल अपलोड करने के बाद लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल फील्ड है। डायरेक्टली अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मैंने अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और जैसे हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ इसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया होगा क्योंकि हमने वेबबुक यूआरएल ऐड करके रखा था अपने इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। अब वेट करते हैं हम वेबबुक रिस्पॉन्स का और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। टिकट आईडी हमको यहाँ पे दिख रही है, आईपी एड्रेस आ चुका है, फॉर्म आईडी ये थी हमारे रिज्यूमे फाइल, जो हमारा कैंडिडेट थी उनकी रिज्यूमे की फाइल आप देख सकते हैं, उसका यूआरएल भी यहाँ पे आ चुका है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस था 5 ईयर्स का, मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमारे कैंडिडेट का, ईमेल और किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था ब्रांड मैनेजर के लिए। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने पैबली फॉर्म बिल्डर को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी पैबली फॉर्म बिल्डर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम फाइल को हम अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पे, तो जो मेरे गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे। फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फाइल का यूआरएल ऐड करना है, जो फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं हमारे गूगल ड्राइव पे। तो देखिए दोस्तों हमको हमारी फाइल का पहले ही यहाँ पे यूआरएल मिल चुका है प्रीवियस स्टेप में, क्योंकि जब पर्सन ने फॉर्म फिल किया था, जब कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था तो उसमें उनने अपने रिज्यूमे की फाइल अपलोड करी थी और उसका रिस्पॉन्स हमने पहले ही यहाँ पे कैप्चर करके रखा है पैबली फॉर्म बिल्डर की मदद से। तो देखिए दोस्तों मैं इस पूरे रिस्पॉन्स का यूज यहाँ पे कर लूंगा। आप देख सकते हैं ये था हमारी फाइल का यूआरएल, मैं इसी फॉर्म सबमिशन का इस्तेमाल यहाँ पे कर लूंगा और यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा और इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है और मैपिंग का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स आपको मिल चुका है आपके प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब सवाल दूसरा ये आता है कि मैपिंग कैसे की जाती है। तो जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो पैबली फॉर्म बिल्डर जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी फाइल का यूआरएल। इस तरीके से इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर आती है फोल्डर आईडी। अब जिस पर्टिकुलर फोल्डर में आपको फाइल अपलोड करनी है उसकी जो फोल्डर आईडी वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों जो मेरे फोल्डर का नेम है उसका नाम है रिज्यूमे फाइल। अब इसमें जो ये आखिरी वाला पार्ट होता है ये होती है हमारी फोल्डर आईडी। इसके जो पहले का पार्ट है ये आपको ऐड नहीं करना है, केवल ये जो आखिरी का पार्ट है ये फोल्डर आईडी होती है, ताकि पैबली क्लाइंट को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर फोल्डर पे हमको नई फाइल अपलोड करनी है।
फोल्डर आईडी कॉपी करने के बाद आपको वापस आना है पैबली कनेक्ट में, यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में भी हमको यही बोला गया है। इसके बाद जो फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल का जो नेम है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का, और जो भी मेरे कैंडिडेट का नेम है उस नेम पे मैं फाइल अपलोड करूंगा अपने गूगल ड्राइव पे। तो इस्तेमाल करेंगे आप मैपिंग का। पैबली फॉर्म बिल्डर के रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। फर्स्ट नेम था कैंडिडेट का डेमो, लास्ट नेम था टेस्ट। इसी नेम से यहाँ पे मैं फाइल अपलोड करूंगा अपने गूगल ड्राइव के अकाउंट पे। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक एरो लगाना है, और एरो लगाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे रिज्यूमे, क्योंकि रिज्यूमे फाइल हम अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा रिज्यूमे। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इसके बाद अगर आप एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो रिज्यूमे डॉट इसके बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ टाइप कर देना, क्योंकि पीडीएफ फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको पैबली फॉर्म बिल्डर से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो कैंडिडेट का नेम है, जो उनकी रिज्यूमे की फाइल है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे सेम फाइल उन्हीं के नेम से जाके अपलोड हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, और जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा है मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिकली एक नई फाइल जाके अपलोड हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्सिव रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम फाइल जाके अपलोड हो चुकी है गूगल ड्राइव पे। तो चलता है हमारी गूगल ड्राइव पे, और आप देख सकते हैं डेमो टेस्ट रिज्यूमे डॉट पीडीएफ के नाम से नई फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सेम फाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ सेम फाइल यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया था जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे पैबली फॉर्म बिल्डर पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो फाइल जाके अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।